गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि जो 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो शुरू होने वाला है और वो 15 मार्च को मैथ का एग्जाम है। बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि भाई पेपर कैसे दें। कि जिन बच्चों ने तैयारी अच्छी की है उनको तो डर नहीं है, लेकिन उनका ये सोचना है कि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है उनके अंदर डर बना हुआ है कि हम 10th क्लास में मैथ का पेपर कैसे देंगे और कैसे अच्छे नंबर लाएंगे। उनके लिए क्या है कि पहला चैप्टर जो है रियल नंबर, दूसरा जो है पोलिनोमियल्स है, तीसरा जो है इक्वेशन का है, और चौथा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और पांचवा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, छठा ट्रायंगल है, और उसके बाद सातवां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इन चैप्टर में से आप क्या करेंगे, जो रियल नंबर है, रियल नंबर में जो रूट 3 है या 3 + रूट 5 करना है, इसकी तैयारी कर ले आप लोग। और पोलिनोमियल्स में जो x² - 5x + 6 जो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, और फिर इनका रिलेशन दोनों को इक्वल करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसकी तैयारी कर ले। और उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन है उसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एडिशन मेथड है, इसकी तैयारी कर ले। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप छोड़ दें क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वर्ड प्रॉब्लम है। आप फिर उसके बाद आ जाए अरिथमेटिक में, जो एपी चैप्टर है, एपी में जो एन का फॉर्मूला है a + n - 1 d, और जो एसएन निकालते हैं कि नंबर ऑफ सम से फाइंड करें, तो नंबर ऑफ सम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है एसएन = n/2 + 2a n + n - 1 d। कभी कभी क्या होता है कि आपको फर्स्ट टर्म दिए हैं, सेकंड टर्म दिए हैं, लास्ट टर्म भी पता है, उस सिचुएशन में एसएन निकालने के लिए n/2 a + l यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है डीपीटी थ्योरम। डीपीटी थ्योरम आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, लेकिन एक ऐसे थ्योरम है जो कि पेपर में अधिकांशतः आना ही आना है और इसमें आप अच्छी तरह नंबर गेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, यही दो फार्मूले पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी टिकी हुई है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा इसमें है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या आता है कि जैसे कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x में x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ये 7 चैप्टर तक आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिगो है। ट्रिगो में बहुत बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है कि ट्रिगो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूले याद। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो ट्रिगो नहीं हो पाएगा। और अगर ट्रिगो अच्छी तरह नहीं है आपको, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, जिसको सम एप्लीकेशन ट्रायंगल बोलते हैं। उसके लिए आपको ट्रिगो को अच्छा रखना जरूरी होता है। सर्कल चैप्टर है, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट टेंजेंट जो है वो प्रूफ करना है, वो आप लोग कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे कहां पे, एस्थेटिक्स में। एस्थेटिक्स में जो मीन है, मीडियन है, मोड है, इसमें आप अच्छी तरह से नंबर आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। वो उन बच्चों के लिए है जिनको जो होपलेस हो गए हैं कि कैसे पेपर में हम पास होना है, तो उनके लिए जो स्टैटिक्स है उसमें मीन, मीडियन, मोड बड़ा अच्छा है। अब मीन मीडियन मोड में एक एक क्वेश्चन ढंग से कर लें तो इसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे चैप्टर है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी चैप्टर है। आप उसको भी, उसमें भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगर ये सब हो जाए उसके बाद आप आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, उसके बाद आप आइए सर्कल पे, उसके बाद आप आइए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है वो बड़ा अच्छा चैप्टर है, लेकिन इन सब चैप्टर करने के बाद उस चैप्टर पे आइए, क्योंकि वो चैप्टर में फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है, और फिर फॉर्मूले आपको सारे याद करना पड़ेगा। सपोज अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 2πr/h। फिर टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr/r+h। 2πr/r+h क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h, और उसमें जो नीचे का एरिया ऑफ द बेस होगा, ऊपर का जो बेस होगा, वो πr² + πr², यानी 2πr²। अब 2πr+ + 2πr², तो 2πr कॉमन लेंगे तो h + r हो जाएगा।
उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एक्स। तो ये सब वॉल्यूम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे कैपेसिटी फाइंड करना होता है। जैसे एक टंकी है, टंकी में कितनी पानी आएगी, उसके लिए आप वॉल्यूम यूज करोगे। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी होता है, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी। तो ये सारी चीजें जो है आप इसको आराम से कीजिए, जरूरत नहीं है डरने की। और जितना कुछ हमने बताया है उसका प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आप 10th क्लास में मैथ का पेपर निकल जाएगा और अच्छे नंबर आ जाएगा।